हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ओ लेवल आईटी टूल M1R5 जुलाई 2022 का पेपर, जो कि है सेट 2। अगर आप किसी पेपर को देखते हैं तो नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे उसका कोड लिखा रहता है, इसके साथ साथ में कौन सा सेट है ये भी आप जान सकते हैं। जैसे आप नीचे ये देखिए, यहाँ पे M1R5 ये सेट 2 है, क्योंकि यहाँ पे S2 लिखा गया है। कब का पेपर है? जुलाई 2022 का पेपर है। तो इससे पहले हमने सेट 1 का सलूशन प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपका एग्जाम जुलाई 2022 में था तो आप अपने आंसर्स भी इससे मैच करा सकते हैं इन पेपर सलूशन से। और आने वाले दिनों में अगर आपका ओ लेवल का एग्जाम होने वाला है तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा। ओ लेवल एग्जाम का पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, इसमें अब सिर्फ MCQ क्वेश्चंस आएंगे चारों पेपर्स में। पेपर कैसा आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उससे आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। लेकिन आप सभी जिनका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, जैसे कि जनवरी 2023 में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर आप इसके बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इन पेपर सॉल्यूशन के माध्यम से सिर्फ आप एक आइडिया ले सकते हैं बेसिक पेपर कैसा आता है। हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हों, बट सिर्फ इसी के माध्यम से आप तैयारी करके एग्ज़ाम देने मत जाइएगा, क्योंकि सेम टू सेम यही क्वेश्चंस आ जाएंगे। या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ पेपर सॉल्यूशन पे ही फोकस करते हैं, स्टडी नहीं करते हैं। तो अगर आपको एक बार में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आप इन पेपर सॉल्यूशन पे भी जा सकते हैं, इनके भी क्वेश्चन देख सकते हैं, प्लस आप मॉडल पेपर को भी फॉलो कर सकते हैं। बट सिर्फ पेपर सॉल्यूशन या मॉडल पेपर के माध्यम से आप तैयारी करके एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको पूरा डिटेल में सिलेबस तैयार करना ही है अगर आपको एक बार में अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? हालांकि ये भी पेपर काफ़ी सिंपल आया था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट जिन बच्चों ने पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट किया था उन सभी के लिए काफ़ी डिफिकल्ट पेपर भी था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस से प्लस ओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसका इस्तेमाल करके आप लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस इन तीनों में प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ स्थित है? लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ पर स्थित है? अब देखिए, फुट नोट और एंड नोट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। फुट नोट की बात करें तो पेज में सबसे नीचे की तरफ दिखाई पड़ता है यहाँ पे, और एंड नोट की बात करें तो डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट पेज पे एंड नोट को ऐड किया जाता है। प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें मैंने अपने पेड कोर्स में डिस्कस की हुई हैं। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी, बॉटम ऑफ द पेज। ऑप्शन डी, पृष्ठ के नीचे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है विंडोज ओएस के लिए वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? विंडोज ओएस के लिए वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछा गया था। आमतौर पे सभी एप्लीकेशंस में प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस पी मीन्स ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन सभी पेपर्स के सॉल्यूशंस और आंसर कीज के साथ में हमने इनकी PDF अपने gyanxp.com पे अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से इन पेपर्स की PDF को भी आंसर की के साथ में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा पेड कोर्स ज्वाइन किया तो वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ आपको PDF प्लस आंसर कीज ये सारी चीज़ें आपके कोर्स में ऐड कर दी गई हैं। प्रैक्टिकल और थियरी दोनों के पेपर सॉल्यूशंस आपके पेड कोर्स में अवेलेबल हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडो करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो शुरुआत में देखिए बहुत सारी शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस वाई रीडो की शॉर्टकट की होती है। डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? डिजी लॉकर के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? सबसे पहले, यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है। यह आपको अपने ई दस्तावेज तक पहुंचने की अनुमति देता है, चाहे आप किसी भी स्थान पर स्थित हों। पूछा गया था कौन सा या कौन से कथन सही हैं, मीन्स इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये दोनों स्टेटमेंट सही, मीन्स ऑप्शन डी, पहला और दूसरा दोनों, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो ओ लेवल का नया पेपर पैटर्न आया है, इसमें क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक साथ आते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये सेम टू सेम पेपर है जिसको हमने स्कैन करके जस्ट यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए आप सभी के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन की शुरुआत किस चिन्ह या सिंबल से होती है? इक्वल साइन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कैल्क में कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे आपने लिखा सम
A1:C9। तो इस बीच इस रेंज में जितने भी नंबर्स होंगे उन सभी का सम करेगा। बट अगर आपने इक्वल साइन नहीं लगाया तो ये इसी तरह से फॉर्मूला लिखा रहेगा, वो काम नहीं करेगा। तो किसी भी फॉर्मूले से पहले या फंक्शन से पहले आपको इक्वल साइन लगाना मस्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, वेब एड्रेस को किसके रूप में भी कहा जाता है? वेब एड्रेस को किसके रूप में भी कहा जाता है? ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा URL। किस नाम से जानते हैं? URL। ऑप्शन डी, URL इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है? देखिए, दो तरह के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट जो कि वर्टिकल फॉर्म में होता है और लैंडस्केप जो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। अगर पूछा जाए एग्जाम में आपके कि पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो राइटर में और कैल्क में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? पोर्ट्रेट। बट इम्प्रेस में कौन सा होता है? लैंडस्केप। ये डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है। राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है? तो देखिए यहाँ पे राइटर में किस प्रकार का होता है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट नहीं लगाना है, क्योंकि राइटर में पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ही कर सकते हैं। इवन आप तीनों एप्लीकेशंस में, चाहे राइटर हो, कैल्क हो या इम्प्रेस हो, इन तीनों में आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे लिखा होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए करेक्ट कर देते। हालांकि कई सारे बच्चों ने पेपर भेजा था और बहुत से बच्चों ने ए मार्क किया, जो कि गलत है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि आप राइटर में इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस निर्देशिका में कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं? ये क्वेश्चन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड पूछा गया। मींस आपको अपने सिलेबस में 3 अलग अलग ओएस पे बेस्ड क्वेश्चन तैयार करने हैं, जैसे कि विंडोज़, डॉस और लाइनेक्स, जिसमें से अधिकतर क्वेश्चन विंडोज़ और लाइनेक्स से रिलेटेड आते हैं। जो हमने पेड कोर्स प्रोवाइड किया है उसमें ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हमने कवर की हैं, जो कि आप ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो निम्न में से किस निर्देशिका में कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, /etc। etc नाम की जो डायरेक्टरी होती है, निर्देशिका को हम डायरेक्टरी कहते हैं, इसके अंदर सभी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस में स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस में स्टाइल्स नाम का अलग से एक टैब भी होता है, मीन्स मेन्यू होता है। फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसकी शॉर्टकट की होती है F1। ऑप्शन ए राइट आंसर है। F11 शॉर्टकट की का हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रे ऑफिस में हेडर शामिल करने का सही विकल्प कौन सा है? तो लिब्रे ऑफिस में हेडर इंसर्ट करने का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? ऑप्शन डी देखिए, इंसर्ट मेन्यू के अंदर आपको मिलता है हेडर एंड फुटर इंसर्ट करने का ऑप्शन। ये सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाई हैं पेड कोर्स के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कितनी स्प्रेडशीट डिफ़ॉल्ट रूप से नया कैल्क बनाती है? अगर आप कैल्क सीट ओपन करेंगे तो इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट्स रहती हैं? 1। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 1 सीट रहती है। बट लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी सीट बना सकते हैं? 32,000। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो अब भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, APS स्टैंड फॉर मीन्स इसका फुल फॉर्म पूछा गया, तो इसका फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इज द राइट आंसर। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम मीन्स ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जीमेल में अटैचमेंट का अधिकतम आकार क्या है? अगर हम बात करें, जो हमने मॉडल पेपर प्रोवाइड किया था IT टूल का, जो दोनों सेट आए हैं, दोनों ही सेट में मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे आपको मॉडल पेपर में मिल जाएंगे, जो कि हमने पेड कोर्स में प्रोवाइड किया था। एग्जैक्टली सेम टू सेम बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे मॉडल पेपर में दिए गए थे। तो जीमेल में अटैचमेंट का अधिकतम आकार क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 25 MB तक अधिकतम फाइल अटैच करके आप ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, जीमेल के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल का नाम बदलने के लिए मीन्स फाइल को आप रीनेम करना चाहते हैं या किसी भी फोल्डर को आप रीनेम करना चाहते हैं, तो कीबोर्ड के माध्यम से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं?
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। F2 शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके आप किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में थिसारस का विकल्प किस मेन्यू में होता है? एक एक मेन्यू के बारे में हर एक ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में अपनी क्लासेस में कवर किया है। तो ऑप्शन बी टूल्स मेन्यू के अंदर आपको मिल जाएगा। थिसारस का ऑप्शन कहाँ पे मिलता है? टूल्स मेन्यू के अंतर्गत आता है। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, इन तीनों में टूल्स मेन्यू में आपको थिसारस का ऑप्शन मिलेगा। और थिसारस का ऑप्शन या फिर थिसारस ऑप्शन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? जैसे आपने पर्टिकुलर कोई वर्ड लिखा, उसके आप सिनोनिम्स या एंटोनिम्स जानना चाहते हैं, तो आप उस वर्ड को सेलेक्ट कीजिए, थिसारस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, आपको सारे सजेशंस मिल जाएंगे। कौन सा एक प्रकार का कर्नल नहीं है? कौन सा एक प्रकार का कर्नल नहीं है? एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा गया था, बट आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है। लाइनेक्स के कर्नल को किसने विकसित किया? तो लाइनेक्स में जो कर्नल होता है वो कोर कंपोनेंट होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। दूसरा, लाइनस टोरवाल्ड्स ने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था, इन्होंने लाइनेक्स के कर्नल को भी लिखा था। अगर हम एग्जैक्टली इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो देखिए यहाँ पे स्कॉट कर्नल, ये कोई कर्नल नहीं होता है। बाकी यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही कर्नल्स के नाम होते हैं। तो ऑप्शन सी स्कॉट कर्नल इज द राइट आंसर, ये कर्नल का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम प्रतिशत संभव है या अधिकतम कितने % तक आप जूम कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में? तो राइटर में अधिकतम जूम क्या होता है? 600%, जबकि कैल्क में अधिकतम जूम होता है 400%। और अगर इम्प्रेस की बात करें तो अधिकतम जूम होता है 3000%। तो यहाँ पे राइटर पूछा गया है, मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 600%। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी रिवीजन क्लासेस में एग्जाम से पहले एक एक क्वेश्चन को ऑलमोस्ट डिस्कस किया था, अगर आप देखेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल एक्सटेंशन का उपयोग टेम्पलेट के लिए किया जाता है। राइटर, ये सेट 1 में भी सेम टू सेम लगभग क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी .ott राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। OTT का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, पूर्ण स्क्रीन के लिए लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर हम फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? Ctrl+ से +J होता है फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, Ctrl+ से +J। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट, सब या सुपर, मैंने बताया था कि आपको सुपर के लिए P और सब के लिए B याद रखना है। जस्ट अगर आपने याद किया होगा तो कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जी हाँ, सबस्क्रिप्ट पूछा गया, Ctrl+B मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके उदाहरण है? संचार सॉफ्टवेयर मीन्स कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल होते हैं? ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किस मेन्यू में पाया जाता है? ये भी टूल्स मेन्यू में मिलता है, मींस ऑप्शन सी। मेल मर्ज का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? जैसे कोई एक पर्टिकुलर लेटर है, उसको बहुत से लोगों को हमें भेजना है, तो हम वहाँ पे मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये भी मैंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताया हुआ अपने पेड कोर्सेज में, कैसे मेल मर्ज क्रिएट करते हैं। सारे स्टेप्स हमने बहुत डिटेल में कवर किया है वहाँ पे। तो ऑप्शन सी टूल्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग नहीं की जाती? लोकल एरिया नेटवर्क मींस लैन की बात की जा रही है यहाँ पे। तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटर का भी हम शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर्स को भी, केबल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, बट मॉडेम का इस्तेमाल नहीं करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में। मॉडेम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम अपने सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ते हैं, देन वहाँ पे मॉडेम की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और प्रिंटर को लैन से कनेक्ट करके हम उसको शेयर कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी मॉडेम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस
आकार के डेटा को बिग डेटा कहा जाता है? किस आकार के डेटा, जैसे एमबी, कीबी, जीबी, टीबी या जेटाबाइट, योटाबाइट, किस साइज के डेटा को बिग डेटा कहा जाता है? आपके सिलेबस में बिग डेटा टॉपिक भी दिया गया है, अगर आप लास्ट चैप्टर देखेंगे आईटी टूल का। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेटाबाइट। इसका साइज किस में होता है? पेटाबाइट्स में जो डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बिग डेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में एक स्लाइड में अधिकतम कितने व्यूज जोड़े जा सकते हैं? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में एक स्लाइड में अधिकतम कितने व्यू जोड़े जा सकते हैं? कितने प्रकार के व्यूज आप जोड़ सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला किस प्रतीक से शुरू होता है? ये क्वेश्चन देखिए रिपीट भी हुआ है। कई ऐसे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले अलग अलग पेपर्स में जिसमें कई सारे क्वेश्चंस थे, रिपीटेड थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉडबैंड का उपयोग किस लिए किया जाता है? ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वायरलेस डेटा अंतरण मीन्स ट्रांसमिशन की बात की जा रही। वास्तविक इंटरनेट कनेक्शन जिसको आप एक मॉडेम राउटर डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर इंटरनेट संचार के लिए उपयोग किया जाता है, या केवल ध्वनि संचार के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इक्वेशन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है, बट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वास्तविक इंटरनेट कनेक्शन जिसको आपका मॉडेम राउटर डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है ब्रॉडबैंड के माध्यम से। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, जीमेल पते के लिए सही रूप या किसी भी ईमेल के लिए पते का सही रूप क्या होता है? सबसे पहले यूजर नेम @डोमेन नेम। तो यहां पे देखिए कौन सा सही रूप हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए अगर आपको पता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यूजर नेम @gmail.com। बाकी सभी में जो ऑप्शन है वो गलत है, मींस ऑप्शन ए सही प्रारूप या फॉर्मेट है जीमेल का। क्वेश्चन नंबर 30, यहां पे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक शून्य विभाजन एरर है? जब हम किसी भी नंबर को कैल्क में डिवाइड करते हैं 0 से, जैसे 9 को 0 से डिवाइड किया, तो वहां पे एक डिवीजन एरर आती है। जब डिवीजन एरर आती है तो वहां पे एक छोटा सा एरर मैसेज लिखा रहता है। वो कौन सा मैसेज होता है? हैश, इसके बाद लिखा होता है डिव, अपर केस लेटर में डिवाइड बाय 0 और एक्सप्लेनेशन मार्क होता है। तो अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ये डिवीजन एरर होती है कैल्क में, इवन एक्सेल में भी सेम एरर आती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू में एक इटैलिक और बोल्ड कमांड पाया जाता है? इटैलिक और बोल्ड कमांड किस मेन्यू में पाया जाता है? अगर आप राइटर के हर एक मेन्यूज के बारे में जानते हैं तो आप सही बता पाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फॉर्मेट मेन्यू में आपको इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन ये सभी ऑप्शंस मिलते हैं। मींस इवन फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सभी ऑप्शंस आपको कहां पे मिलेंगे? लिब्रे ऑफिस राइटर के फॉर्मेट मेन्यू में। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए Ctrl+Shift+Alt+V का इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+Shift+Alt+V। ये अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है। प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। रिहर्सल मींस रिहर्स टाइमिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए, आप अपनी प्रेजेंटेशन को इसके माध्यम से ऑटोमेट कर सकते हैं। ब्लॉग क्या है? सही विकल्प चुनें। ब्लॉग क्या है? सही विकल्प चुनें। केवल एक वेब पेज, यह वेबसाइट या वेब पेज हो सकता है, एक संपूर्ण वेबसाइट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह कोई एक वेब पेज भी हो सकता है और ये पूरी एक वेबसाइट भी हो सकती है। बट सभी वेबसाइट ब्लॉग नहीं होते हैं, बट सभी वेबसाइट ब्लॉग्स होते हैं। सभी ब्लॉग्स वेबसाइट्स होते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। सभी वेबसाइट ब्लॉग नहीं होते हैं, बट सभी ब्लॉग्स वेबसाइट्स होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में तालिका मींस टेबल सम्मिलित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है?
बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बार बार मैंने अपनी रिवीजन क्लास में इसके बारे में बताया था। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं किसमें? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर जस्ट चेंज कर दिए गए, ऑल्ट को यहाँ पे शिफ्ट के पहले रख दिया गया है। ओके, क्वेश्चन सेम है, तो दो क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिले अभी, जो कि सेम टू सेम रिपीट हुए हैं इस पेपर में। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तनी जांच के लिए, मीन्स यहाँ पे स्पेलिंग एरर को फाइंड आउट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। F7 शॉर्टकट की का इस्तेमाल स्पेलिंग एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं, यह एक बहुत उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहु उपयोगकर्ता मीन्स मल्टी यूजर है। यह एक अत्यधिक सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सभी क्या है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं मीन्स उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल। अभी अभी इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो ऑप्शन ए कर्नल, जिसको कोर कंपोनेंट कहा जाता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट क्या होता है? कर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? अगर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को रिमूव करना है तो एक कमांड होता है rm। ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 41, लिब्रे ऑफिस में कट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल प्लस एक्स। ये जुलाई 2022 का पेपर सोल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि IT टूल्स M1R5 जुलाई 2022 सेट 1 है, जिसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आप नीचे देख सकते हैं, इससे पता कर सकते हैं कब का पेपर है और कौन सा पेपर है, कौन सा सेट है। तीनों चीज़ें दी रहती हैं। पेपर का कोड सेट यहाँ पे S2 लिखा गया है और यहाँ पे 8/22 लिखा, मीन्स जुलाई 2022 का पेपर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो रूलर को इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं, और ये ऑप्शन कहाँ पर होता है? ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपको व्यू मेन्यू के अंतर्गत आता है रूलर का ऑप्शन, जहाँ से आप इसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर। निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में मौजूद नहीं है? स्टेटस बार जब आप राइटर ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर की विंडो क्या होती है? टाइटल बार, इसके बाद आता है मेन्यू बार, फिर यहाँ पे टूल बार। ये हमारा वर्क स्पेस होता है, जहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। सबसे नीचे क्या होता है? यहाँ पे होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार पे निम्नलिखित में से राइटर में स्टेटस बार में मौजूद नहीं है। इसमें आपको पेज नंबर दिख जाएगा, कितने कैरेक्टर हैं ये भी दिख जाएगा, बट यहाँ पे कंप्यूटर का नाम नहीं दिखता है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, कंप्यूटर का नाम। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह दिखाई देता है? हमेशा जब भी कोई एरर आती है तो आपने देखा होगा लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या दिखता है? वहाँ पे हैश का सिंबल दिखता है। जैसे अभी हमने क्या देखा, हैश डिव डिवाइड बाय 0। तो हमेशा हैश से कोई भी एरर स्टार्ट होती है, मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन क्या है? जैसे कि हमने लिखा ABC, अगर नीचे की लाइन खींच देते हैं तो अंडरलाइन हो जाता है, बट ऊपर की लाइन क्या कहलाते हैं? किस नाम से जानते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं ओवरलाइन। जो ऊपर की तरफ होती है इसको क्या बोलते हैं? ओवरलाइन। मीन्स यहाँ पे ओवरलाइन क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लिब्रे ऑफिस राइटर में ओवरलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी बेसिकली डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है, और यहाँ पे ओवरलाइन की ऐसी कोई शॉर्टकट की नहीं दी गई है। ऑल्ट प्लस पेज डाउन स्लाइड शो में निम्नलिखित में से किस प्रभाव के लिए प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस से रिलेटेड पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिना इफेक्ट चलाए अगली स्लाइड पर जाना। अगर आपने अपनी स्लाइड पर कोई भी इफेक्ट लगा रखा है तो उसको बिना प्ले किए हुए, मीन्स यहाँ पे जो ट्रांजिशन इफेक्ट होता है उसको बिना प्ले किए हुए अगली स्लाइड पर जाने के लिए ऑल्ट प्लस पेज डाउन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे आप पेज डाउन से अगली स्लाइड पर जा सकते हैं,
बट अगर आपने स्लाइड्स में ट्रांजिशन इफेक्ट लगा रखा होगा तो इफेक्ट आपको दिखेगा। उस इफेक्ट के बिना अगर आप दूसरी स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो बिना इफेक्ट चलाए अगली स्लाइड पर जाने के लिए ऑल्ट प्लस पेज डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम में दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है, बिना इफेक्ट चलाए अगली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल्ट प्लस पेज डाउन। क्वेश्चन नंबर 47, आमतौर पर ईमेल में हस्ताक्षर किस स्थान पर दिखाई देता है, तो हमेशा ईमेल में सबसे नीचे की तरफ होता है सिग्नेचर। तो कहां पे आ जाएगा, ऑप्शन बी एंड, एट द एंड। लिब्रे ऑफिस इनमें से किस प्लेटफॉर्म पर काम करता है, लिब्रे ऑफिस इनमें से किस प्लेटफॉर्म पर या किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, विंडोज, लाइनेक्स, मैक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप लिब्रे ऑफिस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, एक प्रकार का वीआर वातावरण मीन्स वीआर इन्वायरमेंट जिसमें विषयों को वास्तविक परिवेश से दृष्टिगत रूप से पृथक किया जाता है। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वर्चुअल रियलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसको बोलते हैं इमर्सिव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इमर्सिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से एक डिजिटल भुगतान अंतरण की विधि नहीं है, इनमें से कौन सा डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर का मेथड नहीं है, यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस। डिजिटल भुगतान की बात की जा रही है यहाँ पे, कौन सी एक डिजिटल भुगतान अंतरण की विधि नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से एक डिजिटल भुगतान अंतरण की विधि नहीं है, यूपीआई, नेफ्ट। देखिए यहाँ पे नेफ्ट की जगह पे थोड़ी स्पेलिंग चेंज कर दी गई, नेफ्ट होता है NFET लिखा हुआ है, क्या लिखा गया है, NFET। अब कई बच्चे इसको देख के कन्फ्यूज हो जाएंगे क्योंकि नेफ्ट होता है और यहाँ पे NFET, उसकी स्पेलिंग को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेब ब्राउजर का सही नाम चुने, वेब ब्राउजर में से कौन सा है, गूगल, याहू और जीमेल। ओपेरा एक वेब ब्राउजर का नाम है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हालांकि जो जुलाई 2022 का आईटी टूल के दोनों सेट आए थे, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आया था क्योंकि फर्स्ट टाइम पेपर पैटर्न चेंज हो रहा था, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको इजी होनी थी, पेपर थोड़ा सा इजी होना था। बट आने वाले दिनों में अगर आपका एग्ज़ाम जनवरी 2023 में होना या फिर इसके बाद होना है तो आप सभी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि पेपर इतना इजी नहीं आने वाला है। जब तक आप सिलेबस अच्छे से नहीं कंप्लीट करेंगे, आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सिर्फ एमसीक्यू के भरोसे मत रहिएगा, आप बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस कंप्लीट करके जाएंगे तब आपका पेपर क्वालिफाई होगा। लिब्रे ऑफिस में एंटी एलियस सेटिंग को बदलने के लिए वर्तमान दस्तावेज के व्यू को पुनर्थ या रिफ्रेशिंग करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, विच शॉर्टकट की यूज टू रिस्टोरिंग और रिफ्रेशिंग द व्यू ऑफ द करेंट डॉक्यूमेंट आफ्टर चेंजिंग द एंटी अलाइन सेटिंग इन लिब्रे ऑफिस। अब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया गया है, क्वेश्चन बहुत बेसिक है बट इसको काफ़ी घुमा फिरा के पूछा गया है। हालांकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर लिखते हैं, शॉर्टकट की यूज करते हैं। बट यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका ऑर्डर चेंज कर दिया गया है, इसी वजह से कई लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, वो गलत आंसर मार्क करके आए होंगे, क्योंकि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर आमतौर पे लिखा जाता है, बट आप इस ऑर्डर में भी शॉर्टकट की लिख सकते हैं या यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम क्या है, तो न्यूनतम क्या होता है, कैल्क और राइटर में 20% होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 20, जबकि इम्प्रेस में मिनिमम 5% होता है जूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो अगर आप बुलेट लिस्ट जोड़ना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट प्लस F12। ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F12 इज द राइट आंसर। बुलेट लिस्ट की बात की जा रही है, अगर नंबर लिस्ट ऐड करना हो तो F12 का इस्तेमाल करेंगे। कैल्क स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है,
ओडीएस डॉट ओडीएस ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट मीन्स ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। लिब्रे ऑफिस में माइक्रो को एडिट करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध है? माइक्रो रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, सेव ओरिजिनल बेसिक कोड, या फिर एक्सिक्यूटेबल कोड, या फिर लोड बेसिक कोड, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोड बेसिक कोड, ऑप्शन सी। लोड बेसिक कोड का इस्तेमाल करेंगे माइक्रो को एडिट करने के लिए। हेडिंग 1 का उपयोग करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो हेडिंग के लिए कंट्रोल, अगर हमें हेडिंग 1 लगानी है तो कंट्रोल 1, 2 के लिए कंट्रोल 2, 3 के लिए कंट्रोल 3, ये अप टू कंट्रोल 5 तक होता है अलग अलग हेडिंग्स के लेबल्स के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, कंट्रोल+1। लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम और अधिकतम डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार क्या है? तो अगर आप ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों फॉन्ट साइज दिख जाएंगे। वैसे मिनिमम क्या यूज कर सकते हैं 2, और मैक्सिमम होता है 999.99, बट ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, मीन्स ये ड्रॉप डाउन मेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम और मैक्सिमम क्या होता है, उम्मीद है आप सभी जानते होंगे। 6 और 96 होता है, मिनिमम 6, मैक्सिमम 96। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में करेक्शन भी है, एरर भी है, तो आपको हम एक बार राइटर ओपन करके भी दिखा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलतियां है, करेक्शन है इसमें। और पिछले वाले पेपर में जो हमने सेट 1 का पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था उसमें कई सारी मिस्टेक्स थी। देखिए यहाँ पे मिनिमम है 6 और मैक्सिमम क्या है 96। इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे तो चीज़ें आपको बहुत प्रॉपर समझ में आएंगी। देखो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है 96, और ऐसे अगर हम सबसे ऊपर की तरफ जाते हैं, सबसे टॉप पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे मिनिमम क्या है 6, तो मिनिमम 6, मैक्सिमम 96 ड्रॉप डाउन मेन्यू में होता है। बस यहीं से क्वेश्चन पूछा गया, बट टाइपिंग में शायद कोई मिस्टेक हुई होगी जिसकी वजह से यहाँ पे 6 और 96 का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया। इसमें 9 और 96 दे दिया गया, ये गलत है। ये भी ऑप्शन गलत है, 69 हो गया, 77 और 72 ये भी गलत है, और लिब्रे ऑफिस पूछा गया था 11 और 96 ये भी गलत है। तो ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर सही नहीं दिया जा सकता है। तो अगर आपका रिजल्ट आता आप चाहे तो इस क्वेश्चन को रिपोर्ट भी कर सकते हैं नाइलेट में। लिब्रे ऑफिस में निम्नलिखित में से किसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग किया जाता है? स्प्रेडशीट के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कैल्क का, मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे सामान्य परिसमन है, इनमें से कौन सा कॉमन लिमिटेशन है? इज द मोस्ट कॉमन लिमिटेशन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो यहां पे निश्चित वैल्यू का ट्रैप, देखिए यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट उतना भी नहीं। अगर आपने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया होगा तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपने अपने सिलेबस में जरूर देखी होंगी। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए टच पैड इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? टेम्पलेट कैसे मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने कोर्स में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+N। क्या हो जाएगा? Ctrl+Shift+N, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन क्या होता है? पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयर टू पीयर नेटवर्क, एक वितरित लेजर। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बोला जाता है इसको, या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे सभी सिस्टम पे वो सारी इंफॉर्मेशन या जानकारी स्टोर की जाती है जो इनके बीच में लेन देन होता है, तो आप इसको वितरित लेजर भी कह सकते हैं। रैम के बारे में पूछा गया, रैम का पूर्ण रूप शायद ही इससे सिंपल कोई और क्वेश्चन पूछा जा सकता था। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्यूआर कोड का अर्थ, अब देखिए यहाँ पे क्यूआर का भी फुल फॉर्म पूछा गया है। सेट 2 पेपर सेट 1 की तुलना में बहुत ज़्यादा इजी पेपर आया था, तो 65 क्यूआर कोड का अर्थ है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्विक रिस्पॉन्स कोड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ओके,
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या है? इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ओडीपी, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, मींस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। यहां पे पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन। अगर कैल्क का पूछा जाता तो यहां पे सी होता, बट यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एरर कोड सूत्र से अविद्यमान बराबर चिन्ह को इंगित करता है? विच एरर कोड इंडिकेट लाइन मैसेजिंग इक्वल साइन फ्रॉम द फॉर्मूला। देखिए यहां पे अगर मिसिंग इक्वल साइंस लिखा हुआ है, मिसिंग इक्वल साइंस, अगर किसी फॉर्मूले में इक्वल साइन मिसिंग है तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा एरर कोड डिस्प्ले होगा? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा गया था। इसके लिए एरर कोड होता है 509, ये डिस्प्ले होता है। तो ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 509 ये एरर कोड दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कंप्यूटर में नहीं है तो वह बूट नहीं कर सकता है, तो क्या नहीं होगा तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 69, SMTP स्टैंड फॉर, मींस SMTP का फुल फॉर्म पूछा गया, तो ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ईमेल भेजने के लिए इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप चुने। इंस्टेंट मैसेजिंग वो एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें रियल टाइम पे हम चैट कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो सही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप इनमें से कौन सा हो जाएगा? टेलीग्राम। टेलीग्राम में सारी सुविधाएं मिलती हैं, ऑप्शन सी टेलीग्राम इज द राइट आंसर। 71, लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्न में से कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट आकार है? डिफॉल्ट राइटर में पूछा गया है, डिफॉल्ट फॉन्ट आकार कौन सा होता है राइटर में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12, जबकि कैल्क में आपको 10 मिलेगा। मैन नोन एज, मींस मैन क्या होता है? नेटवर्क का टाइप। और इसको किस नाम से जानते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मींस ऑप्शन डी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। कंप्यूटर का सीपीयू निम्नलिखित घटकों से बना होता है, तो सीपीयू के अंदर कौन कौन सी चीजें होते हैं? सीयू, एलयू और रजिस्टर्स होते हैं एज ए मेमोरी। तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट और एएलयू, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट जिसको हम सीयू के नाम से जानते हैं और एएलयू, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपका रिजल्ट आता है जुलाई 2022 का, तो आप इस आंसर की के माध्यम से आईटी टूल्स में आपके कितने मार्क्स मिले हैं आप देख सकते हैं। आपके पास अपना खुद का पेपर होगा, अगर आपने आंसर मार्क करके रखे हैं पेपर में तो आपको पता होगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं। इससे मैच करने के बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपके रिजल्ट में क्या जो मार्क्स आए हैं बिल्कुल सही हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है अनटाइटल्ड। इवन राइटर, कैल्क, इम्प्रेस इन तीनों में सेम होता है, अनटाइटल्ड 1 ये डिफ़ॉल्ट फाइल नेम है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को आप किस नाम से जानते हैं? जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो मुख्य फाइल किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं टाइटल स्लाइड, शीर्षक स्लाइड या फिर टाइटल स्लाइड, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बिंग, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, बट विकिपीडिया कोई भी सर्च इंजन नहीं है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप है इनमें से कौन सा? आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ओटीपी सुरक्षित है क्योंकि ओटीपी वन टाइम पासवर्ड या हर बार एक नया कोड आपको मिलता है, इसी वजह से इसको सुरक्षित माना जाता है। तो यह प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जितनी बार आप एक्सेस करना चाहेंगे उतनी बार आपको एक नया यूनिक ओटीपी मिलेगा। लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर आप पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी ये ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शंस में देखिए, जी हाँ ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। क्वेश्चन नंबर 80,
अगर भेजी गई मेल भेजने वाले के सेंट बॉक्स में नहीं है और ना ही रिसीव के इनबॉक्स में है तो वह कहाँ होगी। जैसे हम किसी को मेल भेजते हैं तो हमारे सेंट आइटम में वो मेल होनी चाहिए, बट अगर हमारे सेंट आइटम में नहीं है और जिसको हमने भेजा है उसको वो रिसीव भी नहीं हुई, तो उस केस में क्या होता है, वो मेल अभी तक उस तक नहीं पहुंची है और जब तक नहीं पहुंचती है तब तक हमारे सेंट बॉक्स में नहीं आएगी। तो कहाँ रहती है, आउट बॉक्स में। जब उसको डिलीवर्ड हो जाएगी तो कहाँ जाएगी, सेंट बॉक्स में। लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। इवन अगर आप इस पेपर को देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमने रिवीजन क्लास में लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं और इससे बहुत कुछ एडवांस चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। चलिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी Ctrl+1 का इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसमें हमने देखा लगभग ये तीसरा क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहा है, Ctrl+P। उसमें पूछा गया था विंडोज में प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है और इसमें लिब्रे ऑफिस में प्रिंट की शॉर्टकट की पूछ ली, जस्ट इतना डिफरेंस है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं, कितने व्यू जोड़ सकते हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये चौथा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मींस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी तैयारी किया होगा तो आपके लिए पेपर बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा इजी कोई दूसरा पेपर हो ही नहीं सकता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मींस ऑप्शन ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो बस टोपोलॉजी बस भी होती है, रिंग भी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, बट पीयर टू पीयर कोई भी टोपोलॉजी नहीं है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से क्लाउड परिनियोजन मॉडल हैं। तो क्लाउड परिनियोजन मॉडल कितने प्रकार के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पब्लिक। देखिए पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड तीनों मॉडल्स होते हैं, मींस ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी राइट आंसर है। किस कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ परिवर्तन के लाइन ब्रेक करने के लिए किया जाता है। तो अगर हम पैराग्राफ चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, इंटर की यूज करते हैं पैराग्राफ चेंज करने के लिए। और अगर आप बिना पैराग्राफ चेंज की लाइन चेंज करना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस इंटर। मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिफ्ट प्लस इंटर। ऑप्शन ए 87 का राइट आंसर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने चार्ट हैं, कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं। हर एक चार्ट के बारे में मैंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताया हुआ है। ऑप्शन डी 10 डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। और कैल्क में चार्ट इंसर्ट करने का विकल्प कहाँ पे मिलता है, इंसर्ट मेन्यू में। स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। ये क्वेश्चन भी लगभग जो रिपीटेड क्वेश्चंस की हम बात करें तो लगभग पांचवा ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। ऑप्शन सी F7 शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं। राइटर और कैल्क, राइटर और कैल्क में, राइटर और प्लस कैल्क में 11 मेन्यूज होते हैं, जबकि इम्प्रेस की बात करें तो इसमें 10 मेन्यूज होते हैं। तो राइटर पूछा मींस ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 11। ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में तुरंत धन ट्रांसफर करने के लिए किस भुगतान विधि का उपयोग किया जाता है। तुरंत अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं, यहाँ पे देखिएगा ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग की बात की जा रही है। ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग एक अलग सर्विस है और यूपीआई एक अलग सर्विस होती है। ओके, तो यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग में 3 तरह के पेमेंट मेथड हमें मिलते हैं। एक होता है आरटीजीएस, नेफ्ट NEFT, और एक होता है IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS। तो IMPS के माध्यम से तुरंत पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजा जा सकता है। ये आपको सिर्फ ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में मिलता है। तो IMPS ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने मार्क किया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। देखिए ODT, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये राइटर का डिफ़ॉल्ट एक फाइल एक्सटेंशन होता है।
ओडीएस ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट ये कैल्क का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है। डॉट ओडीपी ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन ये इम्प्रेस का होता है, ये नहीं है इससे संबंधित। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर नेटवर्क के सही प्रकार का चयन करें। कंप्यूटर नेटवर्क के सही प्रकार, लैन मैन वैन, मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी नेटवर्क के प्रकार होते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट आंसर की बात करें तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने अपने मॉडल पेपर में रखा था और लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया। राउंड 175 -2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखिए 175 -2 है, अगर तो माइनस है तो आपको देखना है -2 है तो आपको लेफ्ट राइट हैंड साइड से 2 जीरोस पुट कर देने। लास्ट वाले जीरो पे देखना है जो नंबर है वो क्या 5 या 5 से अबव है। अगर अबव है तो उस केस में यहाँ पे एक ऐड कर देना इस नंबर पे, तो ये हो जाएगा 2। मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 200। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 200। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। लिब्रे ऑफिस में रंग निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित 2 विकल्पों का उपयोग किया जाता है। किन 2 विकल्पों का उपयोग किया जाता है? अब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, किससे रिलेटेड है, ये आप जरूर देखिए तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगर हम इसका डायरेक्ट आंसर बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे कलर पे जाइए और यहाँ पे कस्टम कलर पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे 3 कलर दिख रहे होंगे, जूम पे थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। एक RGB है, HSB है, CMYK है। तो RGB और CMYK वहाँ पे ऑप्शंस में दिया गया है। CMYK मीन्स अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में RGB और CMYK देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, बस यही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि HSB तो इसमें मिसिंग है। तो 3 कलर मॉडल्स वहाँ पे होते हैं, RGB, CMYK और HSB। 97 लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाने की शॉर्टकट की जोड़ना चाहते हैं तो कंट्रोल++ यूज करते हैं, और अगर डिलीट करना है तो कंट्रोल+- का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स ऑप्शन डी कंट्रोल+- इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में सही प्रकार के पेज ओरिएंटेशन का चयन करें। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अब ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, लगभग अभी तक 7 ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं जो इस पेपर में रिपीट हुए हैं। तो इसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ही पेज ओरिएंटेशन होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में सही प्रकार के पेज ओरिएंटेशन का चुनाव करें, तो ऑप्शन डी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों हो जाएंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है या डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन का चयन करें, तो आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना होता? पोर्ट्रेट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया। लिब्रे ऑफिस राइटर में सही प्रकार के पेज ओरिएंटेशन का चयन करें, तो ये दोनों ले सकते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ही ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हो सकता है इसमें एग्जामिनर ने ऑप्शन ए सेलेक्ट करके रखा हो, बट जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके हिसाब से इसका ऑप्शन डी भी करेक्ट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए 100% तो नहीं कहेंगे, बट मान लीजिए 90% अगर हम कहेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट है, और 10% हम ऑप्शन ए की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम में, अक्सर होते हैं, जिसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन जो ओ लेवल की आंसर की हालांकि पब्लिश नहीं करता है NILET, उस पर डिपेंड करेगा इसका राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस राइटर का एक घटक नहीं है? राइटर में क्या होता है? बेस, जो कि जैसे कि MS एक्सेस होता है उसी तरह से बेस होता है, लिब्रे ऑफिस बेस। राइटर, इम्प्रेस, एक्सप्लोरर ये नहीं होता है, तो कौन सा घटक नहीं है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है? अपाचे हडूप, अपाचे स्पार्क या अपाचे, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली यहाँ पे क्या लिखा हुआ रीड नहीं कर मिल रहा है, थोड़ा सा एफ भी लग रहा है और आई भी लग रहा है। कैका और अपाचे पाइटॉर्च, तो इसमें से कौन सा बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों ही अपाचे कैका और अपाचे स्पार्क, अपाचे हडूप, ये तीनों क्या है? बिग डेटा टेक्नोलॉजीज हैं।
पाईटॉर्च ये टेक्नोलॉजी इसमें नहीं आता है, ये टाइप नहीं है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे M1R5 सेट 2 जो कि जुलाई 2022 का पेपर था, इसके आंसर कीज हम डिस्कस कर रहे थे। इसका पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे विथ आंसर कीज के साथ में मिल जाएगा। इवन हम सभी पेपर्स के सोल्यूशन इसी तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अगर आपका जुलाई मींस जनवरी 2023 में ओ लेवल का किसी भी पेपर का एग्जाम है, क्योंकि पेपर पैटर्न जुलाई 2022 से चेंज हो चुका है, सिलेबस सेम है, बहुत से बच्चे सिलेबस और पेपर पैटर्न को लेके कंफ्यूज हैं। देखिए ओ लेवल का सिलेबस चेंज हुआ था 2020 में, सेम सिलेबस रहेगा आपका 2023 में, बट अभी जुलाई 2022 से सिर्फ पेपर पैटर्न चेंज हो गया। पहले एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस आते थे, अभी सिर्फ 100 एमसीक्यू आएंगे। ओके, जैसे कि इस पेपर को हम डिस्कस कर रहे थे जुलाई 2022 का था, बट एमसीक्यू का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको एमसीक्यू ही देखने हैं, मॉडल पेपर देखने हैं, पेपर सोल्यूशन देखने हैं। पेपर सोल्यूशन और मॉडल पेपर आपको तब तक नहीं देखने हैं जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। अगर आप एक बार में एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं, और उसके बाद आप पेपर सोल्यूशन भी कर सकते हैं, या खुद से पेपर के सोल्यूशंस निकालने की कोशिश कीजिए, और फिर आप किसी सोल्यूशन से आप मैच करा लीजिए, आंसर की से मैच कराइए। तो सबसे बेस्ट तरीका है आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए अगर आप ओ लेवल का एग्जाम किसी भी पेपर में एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं। चारों पेपर के अलग अलग प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे और चारों पेपर के अलग अलग थियरी एग्जाम, जिसमें से एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे 100। तो हमने अपने ज्ञानxp मोबाइल ऐप पे चारों पेपर का न्यू पेपर पैटर्न पे बेस्ड पूरा कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किया है, जिसमें थियरी प्रैक्टिकल दोनों ही चीज़ें शामिल हैं। बहुत बेस्ट तरीके से हमने पूरा कोर्स अवेलेबल करा दिया है वहाँ पे, जिसमें आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक एक एक टॉपिक सीक्वेंस में चैप्टर वाइज आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके प्रोग्रामिंग पूरी दिखाई है बेसिक लेवल से। अगर आप प्रोग्रामिंग की जीरो भी नॉलेज रखते हैं तब भी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फुल कंटेंट आपको मिलेगा प्रैक्टिकल और थियरी का। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्ञानxp मोबाइल ऐप के माध्यम से इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए 8174843342, और आप प्ले स्टोर से जाके सर्च कीजिए ज्ञानxp, और यहाँ से आप हमारे ज्ञानxp मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था IT टूल का सेट 2 जो कि जुलाई 2022 का पेपर था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।